दिन खत्म हो गया, रात भी गुजर जाएगी। सेलिन, प्लीज खाना खाओ अपना। वो रूल क्यों बनाया था तुमने? अब ये मत कहना काम की वजह से। तुमने खुद देखा है कितने कम वक्त में कितना ज्यादा काम संभाला है हमने। इस दौरान वो दोनों शादीशुदा थे। इसका मतलब इश्क कभी काम पे हावी नहीं होता, और ये बात तुम बाखूबी जानते हो दमीर, मुझे पता है। इसके पीछे कोई और वजह है ना? इसकी और कोई वजह नहीं है। हो सकता है कि आज से पहले ये सब तुमने ना देखा हो, लेकिन जो है वो यही है। हर कंपनी के अपने अपने कुछ उसूल होते हैं। ठीक है। देखो सेलिन, देखो ये मत करो। कुछ कहना है तो कहो मुझसे, लेकिन इस तरह मौके से भागो नहीं। तुम्हारी यही बातें मुझे और परेशान करती हैं। कुछ कहने से क्या फर्क पड़ेगा? बात तो नहीं मानोगे? तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा बचपन कैसा था, सब कुछ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है। नहीं दिया। जब मैंने तुमसे तुम्हारे बचपन और घर के बारे में पूछा तो तुमने मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे बाबा की कॉल आई तब भी यही किया और कहा कि इस बारे में नहीं बात करना चाहता। सेलिन, क्या वो रूल लगाने के पीछे ये वजह है दमीर? मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम खामोश खड़े हो। मैं तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही हूँ और तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम कदम बढ़ा सको। मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने देता है ना? ठीक है, देखो इस घर को देखो। मेरी मर्जी की कौन सी चीज है यहाँ? हाँ, किचन देख लो। क्या वो दमीर का किचन हो सकता है? बताओ ना। वो लॉन और बालकनी कहाँ है? इसमें मेरी पसंद। मेरे पास सिर्फ एक कमरा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बनाई हुई जिंदगी में रह रहा हूं सेलिन। क्या इतना करीब होना काफी नहीं है? और इतना करीब क्या ये काफी नहीं है? सिर्फ तुम मेरे इतना करीब हो जिसका हक मैंने कभी किसी को नहीं दिया। तुम ही मेरा सब कुछ हो। इतना करीब हो कि अपनी कस्में भी तोड़ दूं मैं। अपने बनाए हुए तमाम उसूलों को भी भुला सकता हूं मैं। तुम मेरे इतना करीब हो। बहुत करीब हो तुम मेरे। जिस दिन से इस घर में आया हूं तुमने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। हर वो चीज जो मुझे दमीर बनाती थी खत्म कर दिया तुमने। हर वो बात कबूल कर ली है जो कभी कबूल नहीं की थी। हर वो बात जो मैं कभी नहीं करता सेलिन। तो तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। अगर मालूम होता मेरा करीब आना तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं कभी भी करीब ना आती। दमीर अरांदिल।
वो मेरे करीब आकर पछता रहा है जीजी। अगर ऐसी बात थी तो क्यों आया करीब मेरे? मैंने तो उससे नहीं कहा था इसके लिए। लेकिन मेरी जिंदगी का वो लम्हा सबसे हसीन था। एक इंसान इतने हसीन लम्हे पे कैसे पछता सकता है? इसका मतलब उसके लिए ये आम सी बात है। वक्त की जरूरत समझा उसने। उसके लिए मैं कुछ नहीं हूं। यकीनन अलारा को चाहता है। उसके साथ होगा तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा, और ना ही कोई रूल उस पे लागू होते हैं। फजूल रूल्स है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। कैसे हैं आप सब? खुशामदीद बेटा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। इबो, अच्छा किया तुम आ गए। पूरे दिन सर्जरीज में बिजी था, इसीलिए कांटेक्ट नहीं कर सका, माफ करना। कोई बात नहीं, अब आ गए हो ना, आओ बैठो। मुश्किल दिन रहा होगा। दमीर ने क्या फैसला किया? हमें नहीं मालूम। दमीर साहब आज ऑफिस ही नहीं आए। वो दोनों सुबह मीटिंग के लिए चले गए थे। उसके बाद वो वापस ऑफिस नहीं आए। सिलीन और दमीर आज ऑफिस नहीं आए क्या? अरे देखो तो इन्हें स्कूल के बच्चों की तरह ऑफिस भी नहीं गए। सिलीन ने तुम्हें फोन किया? यार मैं पूरा दिन मर्फ और बोरो को संभालती रही। जब दमीर साहब ऑफिस नहीं आए तो दोनों को गुस्सा आ गया और कहा कि हम खुद जॉब छोड़ेंगे। इतनी मुश्किल से रोका मैंने उन्हें। तो सिलीन से कोई बात नहीं हुई? थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। मुझे उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। मैं फोन करती हूँ। अरे नहीं, अभी रुक जाओ, शायद उनके दरमियान कोई जरूरी बात हो रही हो। क्या पता सलीन दमीर को मना रही हो कि ये रूल्स खत्म कर दिए जाए। आपको ऐसा लगता है? और क्या, यानी रात के इस वक्त अचानक फोन कर देना, मुझे लगता है उनको डिस्टर्ब कर देगा और वो इस बात को वही खत्म कर देंगे, है ना? इधर मेरी बात सुनो, मेरे ख्याल में ये सही नहीं। हमें इस सिलसिले में कुछ तो करना होगा। तुम ठीक तो हो? ठीक नहीं हुई वो। सारे मसाइल एक साथ आ गए। क्या हो गया? और क्या हो सकता है? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने कमरे में बैठकर पागलों की तरह रो रही हूँ। इस तरह मैं बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा, फिर तुम्हें लेने आ रहा हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं वो इस वक्त घर पर नहीं है, चला गया है कहीं। जहाँ चाहे जा सकता है। मुझे इस सब से क्या? उसका जो दिल में आए कर सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।